Hi, my name is Dalveer, guest faculty of Government Polytechnic, बधायूं। I teach IPPT। IPPT में पॉलीमर टेक्निक्स चल रही थी। पॉलीमर टेक्निक्स में मैं 3 टेक्निक्स करा चुका हूँ। कौन कौन सी? एक आपकी सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, इमल्सन पॉलीमराइजेशन। बल्क पॉलीमराइजेशन रह गई थी, तो इसको देख लेते हैं। बल्क पॉलीमराइजेशन, दीज आर द टेक्निक्स यूज्ड टू प्रिपेयर द पॉलीमर। ये पॉलीमराइजेशन जो टेक्निक्स यूज होती हैं प्रिपेयर द पॉलीमर। ये जो टेक्निक्स प्रयोग होती हैं वो पॉलीमर को बनाने में प्रयोग होती हैं, राइट। तो जो बल्क पॉलीमराइजेशन है वो कैसी टेक्निक्स है? बल्क पॉलीमराइजेशन जो टेक्निक्स है आपकी, वो किस प्रकार की टेक्निक्स है? ये बल्क पॉलीमराइजेशन होमोजीनियस टेक्निक्स है। बल्क पॉलीमराइजेशन इज अ होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है? जिसमें मोनोमर प्लस इनिशिएटर प्लस चेन ट्रांसफर रिएजेंट आर मिसिबल। कैसे होते हैं? मिसिबल होते हैं। आपका मोनोमर हुआ, इनिशिएटर हुआ, चेन ट्रांसफर रिएजेंट हुआ, ये सब आपस में कैसे होते हैं? मिसिबल होते हैं। इसमें क्या होता है? एक वेसल यूज होता है, इसे बोलते हैं रिएक्शन वेसल। इसमें एक एजिटेटर यूज होता है, और इसमें जो मेन बात है, जो आपका मोनोमर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में मोनोमर। ये आपका मोनोमर है, और इसमें जो आपका इनिशिएटर है वो मिला देते हैं। इनिशिएटर का वर्क क्या रहता है? ये क्या करता है? ये रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है। विच इज स्टार्ट दी पॉलीमराइजेशन ये पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट कर देता है। क्या? इनिशिएटर, राइट। इसमें जो आपके कंटेंट क्या रहते हैं, फिर इसमें क्या होता है? ऊपर से चेन ट्रांसफर रिएजेंट मिलाते हैं। आफ्टर सम टाइम चेन ट्रांसफर रिएजेंट आर एड, राइट। चेन ट्रांसफर रिएजेंट ऐड कर देते हैं, विच जो क्या करते हैं? सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। जो सरफेस टेंशन होता है सॉल्यूशन का, उसको डिक्रीज कर देते हैं। और इसमें काम मेनली ये डिक्रीज करना ही रहता है, राइट। इस प्रकार से देख लेते हैं सॉल्यूशन कंटेंट में क्या क्या चीज़ होती है। सॉल्यूशन कंटेंट नंबर 1 होता है मोनोमर। सॉल्यूशन कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? कंटेन्स मोनोमर, बी
आपका मोनोमर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड मिसिबल विथ इनिशिएटर, इनिशिएटर के साथ में मिसिबल होता है। एंड चेन ट्रांसफर रिएजेंट, चेन ट्रांसफर रिएजेंट के साथ में मिसिबल होता है। सेकंड होता है इनिशिएटर, सी होता है इसमें आपका चेन ट्रांसफर रिएजेंट, चेन ट्रांसफर रिएजेंट। इस प्रकार से ये इसमें 3 क्या होते हैं, इसमें कंटेंट होते हैं और इसमें किसी भी सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन हो गया, उसमें किसकी वाटर की यूज़ कर रहे थे सॉल्वेंट के रूप में। इसमें लिक्विड ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी जो मोनोमर होता है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, नाउ इसमें पॉइंट देख लेते हैं। द इनिशिएटर इज डिजॉल्व, हम इसमें क्या करते हैं, इनिशिएटर को डिजॉल्व करते हैं, इनिशिएटर को डिजॉल्व करते हैं इनटू मोनोमर, मोनोमर में डिजॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। एंड आल्सो डिजॉल्व द चेन ट्रांसफर रिएजेंट, चेन ट्रांसफर रिएजेंट को भी ऐड कर देते हैं इसमें। अब हमारे पास में पूरा कंटेंट स्टार्ट हो जाता है, फिर इसमें एजिटेटर स्टार्ट कर देते हैं। ये पहला पूरा होल सिस्टम कैसा बन जाता है, होल सिस्टम इज होमोजीनियस। कैसा बन जाता है, पूरा जो सिस्टम हो जाता है वो होमोजीनियस हो जाता है। होमोजीनियस का मैंने आपको पहले ही मतलब समझा दिया था कि होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि आपके मोनोमर होंगे, आपके इनिशिएटर होंगे और चेन ट्रांसफर रिएजेंट आपस में तीनों मिसिबल होंगे। कैसे होंगे, मिसिबल होंगे एक दूसरे से। नाउ द सॉल्यूशन, अब क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हीट अप करेंगे। कैसे करेंगे, हीट अप। सॉल्यूशन इज हीटेड बाई थर्मली, थर्मल से मतलब थर्मल का यूज कर सकते हैं, थर्मली, और रेडिएशन के यूज कर सकते हैं। कैसे भी उसको आपको हीट करना है। एंड एजिटेटेड with the help of एजिटेटर, एजिटेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको एजिटेट करते हैं। ये क्या लगा हुआ है, एजिटेटर लगा हुआ है। इससे हम उसको घुमाते हैं और इसमें सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेक्टेंट, इस प्रकार से सरफेक्टेंट ये होते हैं आपके सरफेक्टेंट, या फिर इसको बोल देते हैं स्टेबलाइज़र, या फिर बोल देते हैं चेन ट्रांसफर एजेंट, राइट। ये सब चीज़ों को ऐड कर देते हैं और एजिटेटर की सहायता से घुमा देते हैं। सो अब क्या हो जाता है, जब एजिटेटर करते हैं तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाती है और लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के जो पॉलीमर्स होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन increase and large molecular weight पॉलीमर ऑब्टेन हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है, अब पॉलीमराइजेशन में आप जानते हो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या जुड़ते रहते हैं, तो अब इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। कैसी हो जाती है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और लार्ज मॉलिक्यूलर पॉलीमर बन जाते हैं। सो विस्कोसिटी
ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, जो विस्कोसिटी होती है वो क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है किसकी, डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी मतलब डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग चेन। ग्रोइंग चेन, जो आपकी ग्रोइंग चेन में पॉलीमराइजेशन है उसकी डिफ्यूजिबिलिटी को कम कर देती है विस्कोसिटी। एंड और क्या कर देती है, और टर्मिनेशन बीकम डिफ़िकल्ट, और आपका जो टर्मिनेशन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब आपका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और उसकी टर्मिनेशन, उसको पॉलीमर को निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसमें एजिटेटर भी नहीं घूम पाएगा, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, यानी कि होमोजेनिटी नहीं रहेगी। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी या होमोजेनिटी नहीं रहेगी तो उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म हीट अप नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो चेन ट्रांसफ़र रिएजेंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। इसका यही डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। इसके बाद के देखते हैं हम द एक्टिव साइड ऑफ पॉलीमर। आपस में रिएक्शन करने लगते हैं, एक्यूमुलेट accumulates which increase the rate of polymerization। ये पॉलीमराइजेशन की रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चेन्स बनने लगती हैं। इसको बोलते हैं कॉल्ड ऑटो एसिलरेशन। इसको बोलते हैं कॉल्ड ऑटो एसिलरेशन इसको। तो इस प्रकार से इसका पॉलीमराइजेशन की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो इसकी ये थ्योरी है। आगे देखते हैं। नाउ इसी में ही प्रोसेस में ही लिख रहे हैं, 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं कि इसके बाद जब ऑटो एसिलरेशन स्टार्ट हो जाता है, अगर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो पॉलीमर चेन इफ़ एक्सप्लोसिव हो, तो आपकी जो, अगर आपकी रिएक्शन है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपका क्या हो सकता है, जो पॉलीमराइजेशन है, देन द पॉलीमराइजेशन कैन बी एक्सप्लोसिव हो सकता है, राइट। इससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाएगी तो वो फट सकता है, ठीक है। ये एक्सप्लोसिव इसीलिए होता है। अब इसको क्या करते हैं, अब इसमें जो पॉलीमर है आफ्टर कुछ समय के बाद में क्या करते हैं, हम इसको पूरे होल कंटेंट को किस में डाल देते हैं, मेथनॉल में डाल देते हैं। तो पॉलीमर क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट के रूप में, एक सीमित कंडीशन में हम बनाते हैं पॉलीमर और उसको मेथनॉल में डाल देते हैं, तो प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो, आफ्टर नोन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करते हैं, द होल कंटेंट, जो पूरे होल कंटेंट है या पूरा होल सॉल्यूशन है, इज पोर्ड इनटू ए मेथनॉल किस में मिला देते हैं, मेथनॉल में मिला देते हैं। एंड द पॉलीमर है आपका, पॉलीमर इज प्रेसिपिटेट आउट, और आप उसमें पॉलीमर को बाहर निकाल लेते हैं, राइट। ये इसके पूरे पॉलीमर की प्रोसेस है। इस प्रकार से हमें पॉलीमर मिल जाता है और इसको डायरेक्टली जिस तरह से यूज करना चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ।
बल्क पॉलीमराइजेशन से आप पॉलीएस्टेरीन बनाते हैं, पॉलीएस्टेरीन बनाते हैं, पीवीसी बनाते हैं, इसे बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी बनाते हैं। इस प्रकार से ये सब चीज़ें बल्क पॉलीमराइजेशन के साथ, बल्क पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं? सबसे पहला एडवांटेज है इसका, सबसे पहला एडवांटेज है बल्क पॉलीमराइजेशन, जो आपका बहुत ही सिंपल मेथड है। तो लिख लेते हैं बल्क पॉलीमराइजेशन मेथड इज सिंपल, सिंपल मेथड है। दूसरा इसका एडवांटेज है, इसमें कोई सॉल्वेंट वगैरह, कोई एडिटिव वगैरह नहीं मिलाते हैं, इसलिए जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो कैसा मिलता है? प्योर मिलता है, प्योरिटी फॉर्म में। इट गिव्स हाईली प्योर, हाई प्योरिटी प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट मिलता है हाई प्योरिटी प्रोडक्ट मिलता है, राइट। इस तरह के इसके एडवांटेज हैं। दो इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके? नंबर 1, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के साथ में मैंने आपको बताया था विस्कोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, और हीट को कंट्रोल करना, इसमें इतनी ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाती है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और वो रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो सकती है। ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन विस्कोसिटी of solution increase, hence mixing and control of heat, मतलब जो एजिटेट करना मुश्किल पड़ जाता है, कंट्रोल ऑफ हीट इज डिफ़िकल्ट। इसे डिफ़िकल्ट मतलब इसको कंट्रोल करना मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है बल्क पॉलीमराइजेशन हाईली एक्सप्लोसिव होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, तो वो एक्सप्लोसिव हो सकती हैं। बल्क पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, सो इट इज अ एक्सप्लोसिव हो सकती हैं। सो दीज रिएक्शंस इज एक्सप्लोसिव। ये इसलिए जो रिएक्शंस होती है वो एक्सप्लोसिव हो सकती हैं, इसलिए ये डेंजरस रहती हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? इसके एप्लीकेशन देखिए। इसके एप्लीकेशन, इस मेथड के द्वारा हम पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, कौन कौन से पॉलीमर होते हैं? एडिटिव्स, एडहेसिव बना सकते हैं जो जोड़ते हैं, प्लास्टिजर्स बना सकते हैं, और आपके जो लुब्रिकेंट हैं, लुब्रिकेंट एडिटिव्स, लुब्रिकेंट में मिलाने वाले एडिटिव्स बना सकते हैं इसकी सहायता से हम। और आपके एक बनाते हैं PMMA, इसे बोलते हैं पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट। ठीक है, ये इसको बनाने की, ये जो आपका बल्क पॉलीमराइजेशन है उसकी सहायता से हम ये चीज़ें बना सकते हैं, राइट। इस मेथड का यही यूज होता है, और आई थिंक आप लोगों के लिए पूरा मेथड अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा प्रोसेस कराया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन कराए हैं। एक बार मैं पूरे आपको एक प्रकार से पूरा समझा देता हूँ किस प्रकार से। देखिए ये आपका बल्क पॉलीमराइजेशन है,
बल्क पॉलीमराइजेशन है। इसमें क्या होता है, पॉलीमर प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो बल्क पॉलीमराइजेशन होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस वो पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें मोनोमर और इनिशिएटर, चेन ट्रांसफर एजेंट को सरफेक्टेंट भी बोलते हैं, स्टेबलाइजर भी बोलते हैं, ये सभी आपस में मिसेबल होते हैं, राइट। तो ये एजिटेटर है, ये सरफेक्टेंट है, ये मोनोमर है, इनिशिएटर मिला दिया, सभी को आपस में मैंने विद द हेल्प ऑफ एजिटेटर की सहायता से हमने मिक्स कर दिया, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया। इसमें कंटेंट कौन कौन से होते हैं, मोनोमर, इनिशिएटर और चेन ट्रांसफर एजेंट होते हैं। इन चीज़ों को हमें घोलना रहता है। एक चीज़ खास है, इसमें जो मोनोमर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसमें इनिशिएटर और चेन ट्रांसफर एजेंट आपस में मिक्सेबल होते हैं, सभी मिक्स हो जाते हैं। सब मिक्स हो जाते हैं तो पूरा सिस्टम बन जाता है होमोजीनियस। पूरा सिस्टम होमोजीनियस बन जाता है। इसके बाद इसको हीट अप करते हैं। कैसे करते हैं, हीट अप करते हैं। इस प्रकार से इसकी हीट को, ये आपका कूलिंग जैकेट है। जब ये हीट अप करते हैं तो अब इसको हीट अप करेंगे, जब चाहे थर्मली कर सकते हैं चाहे रेडियली कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में इसे एजिटेट कर देते हैं तो इसे इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसमें जो एजिटेट करना भी मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि इसमें पॉलीमर की चेन बड़ी बड़ी बनने लगती हैं। तो इसमें जो एक्टिव साइड्स होती हैं और पॉलीमर वो आपस में रिएक्शन करने लगती हैं, और इसको बोलते हैं ऑटो एसिलरेशन। आपस में रिएक्शन करके बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट्स वाले पॉलीमर बनाना, तो इससे उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, इस पॉलीमराइजेशन की सहायता से हम क्या करते हैं, कि एक्सोथर्मिक होती है नंबर 1, और इसकी सहायता से हम पॉलीस्टाइरीन बनाते हैं, पीवीसी बनाते हैं। एक चीज़ और, इसे प्रेसिपिटेट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, मेथनॉल में डाल देते हैं इस पॉलीमर को, जो आपका पूरा वो सॉल्यूशन बनता है, और उससे क्या होता है, पॉलीमर नीचे बैठ जाता है, उसको प्रेसिपिटेट अलग अलग कर लेते हैं। पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन इसी की सहायता से बनाते हैं। अब इसके एडवांटेज देख लो। इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस से हमें पॉलीमर मिल जाता है। बल्क पॉलीमराइजेशन बहुत ही सिंपल मेथड होता है, इसके द्वारा से हमें हाईली प्रोडक्टिव प्रोडक्ट मिलता है। दूसरी डिसएडवांटेज ये होता है कि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, और उसमें हीट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और आपको मैंने पहले बताया था, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इसमें क्या होता है, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। और इसकी सहायता से हम एडिटिव्स जो आपस में जोड़ते हैं, एडहेसिव जो आपस में जोड़ते हैं, आपको प्लास्टिजाइजर्स जो प्लास्टिक में यूज करे जाते हैं, लुब्रिकेंट एडिटिव्स बनाए जाते हैं इसकी सहायता से, PMMA बनाया जाता है, पॉलीमेथल एक्रेलाइट्स बनाया जाता है। नाउ you are know about this method by me very well, the bulk polymerization, right? Or I think you understand this polymerization process very well. Now I think you very well written in the examination, so I think कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं इसे। तो आपकी इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन की जो चारों टेक्निक्स थी प्रिपेयर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं। थैंक यू।